हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 29 और 30 श्लोक को देखेंगे। आप विषय प्रसंग जान ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कर्मयोगों का वर्णन हो रहा है और उसके बाद बताएगा इसका फल क्या मिलता है। ये अलग अलग लोग कर्मयोग संपादित कर रहे हैं, इसका फल क्या होता है। मेरे पीछे बोलिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। अपाने जुहति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे। प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानम तथा परे। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। गुड, सी नाउ यू चैंटिंग नाइसली। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। क्या मतलब है बताएंगे। अपरे प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति, अपरे मतलब यहाँ देखिए, अपरे यहाँ अपरे का मतलब अन्य लोग होता है, तो यहाँ रखा गया है प्राणायाम में निष्ठ व्यक्ति मतलब उन जो पिछले योगियों का वर्णन हुआ उनसे अलग लोग, और यहाँ प्रसंग में इसका मतलब हो गया प्राणायाम में निष्ठ, जो लोग प्राणायाम करने में फिक्स्ड है, उनकी श्रद्धा है कि प्राणायाम करने से हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, ये बात है। अपाने, अपान वायु में प्राणम, प्राण वायु को जुह्वति यानी आहुति देते हैं। इसका अर्थ अभी टीका में समझ में आ जाएगा। तथा प्राणे अपानम जुह्वति, प्राण वायु में अपान को आहुति देते हैं। प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायणा, प्राणायाम के परायण होते हैं। अपरे निहतारा प्राणेषु प्राणान जुह्वति, कोई कोई आहार संयमी प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैं। इसका अर्थ भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा, जरा बस देख लेंगे। गीता भूषण टीका। अन्य 3 प्रकार के लोग प्राणों को संयमित करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ ऊर्ध्वगामी प्राण को अपान में अर्पित कर देते हैं जो निम्नगामी होता है। इसका अर्थ है कि पूरक के माध्यम से वे प्राण को अपान में मिला देते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए, पूरक क्या होता है। इसको मतलब सांस को अंदर लेना इसे कहते हैं पूरक, और छोड़ने को कहते हैं रेचक। तो प्राण का कार्य क्या था, बाहर जाना, और अपान का कार्य था नीचे जाना। तो कह रहे हैं कि जो बाहर जाने वाली प्राण है उसको पूरक किया ना, तो उसको लेकर के वे अपान में जो नीचे जाने वाली वायु उसमें आहुति देते हैं। मानो कि अपान वायु अग्नि है और उसमें आहुति दे रहे हैं प्राण के। ये समझ में आ गया। मतलब करना कुछ नहीं है, लेकिन जो बात है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको पता है शब्द पूरक, रेचक। सांस भरने को पूरक कहते हैं। पूर्ण है मतलब हवा भर रहे हैं, इसको पूरक कहा जाता है। हे भगवान, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है, वेल दैट मे बी बिकॉज, अच्छा रुकिए 1 मिनट रुकिए, आप सबको आ रही होगी। वो आप लोगों को अपना जूम अपडेट करना पड़ेगा। अन्य लोग अपान को प्राण में अर्पित कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि रेचक के माध्यम से वे अपान को प्राण में मिला देते हैं। अब इसका क्या मतलब है। रेचक मतलब होता है सांस छोड़ना, तो इसके द्वारा वह अपान वायु को बाहर जाने वाली प्राण वायु में मिला देते हैं, ये अर्थ है। प्राण और अपान की क्रिया को कुंभक के द्वारा रोककर वे उसी स्थिति में रहते हैं। प्राण की क्रिया वायु को बाहर निकालना होता है और अपान का कार्य बाह्य वायु को नासिका के अंदर लाना होता है। ये सुना था ना, अपान वायु फिर नीचे की तरफ जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि अपान वायु बाह्य वायु को अंदर से लाती है, अंदर बाहर से अंदर लाती है, और प्राण वायु अंदर से बाहर लेके जाएगी। तो अगर ये अर्थ लें तो बड़ा सिंपल सा अर्थ है। सिंपल सा अर्थ जो भी हमें कुछ डिटेल से पता नहीं, बस इतना बात बोल रहे हैं कि जो अंदर जाने वाली वायु उसको बाहर में अर्पित कर देते हैं और बाहर वाली को अंदर में अर्पित करते हैं। ऐसा क्या मतलब है।
भगवान जाने क्या होता है, हम लोग रिसर्च नहीं किए हैं। इतनी बात पता है कि 2 प्रकार के कुंभक होते हैं, एक होता है बाह्य कुंभक और एक होता है आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक में व्यक्ति सांस छोड़ देता है और फिर सांस रोक देता है वहीं बाहर, अब ये बाह्य कुंभक हो गया। आंतरिक कुंभक में सांस ले लेता है, अंदर रोक लेता है, ये हो गया आंतरिक कुंभक। इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इससे दोनों की गति रुक गई ना, प्राण और अपान की गति रुक गई। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से वह कुंभक करके इनको अर्पित करता है, उसका फायदा क्या होता है वही जाने। इसके 2 प्रकार होते हैं, व्यक्ति बाह्य वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल के रोक सकता है या फिर श्वास अंदर भर करके रोक सकता है। कहाँ गया, क्या हो रहा है? अन्य लोग नियताहार होकर इंद्रियों अर्थात प्राण को प्राण में अर्पित कर देते हैं। ये अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ है कि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाती, क्योंकि वे अपनी क्रियाओं के लिए प्राणों पर आधारित होती हैं और कम भोजन करने से प्राण सूख जाते हैं। इस कारण से वे प्राणों में ऐसे विलीन हो जाती हैं जैसे गर्म लोहे पर गिरी हुई जल की बूंद। ये बड़ा अच्छा है, देखिए, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण को अर्थात इंद्रियों को प्राण में अर्पित कर देते हैं। तो सिद्धांत आप समझते हैं कि जीव इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण को एक्टिवेट करते हैं और प्राण पे ही आधारित सारी इंद्रियां हैं। तो अगर प्राण कमजोर होगा तो इंद्रियों की जो क्रियाशीलता है वह भी कमजोर हो जाएगी। तो कुछ लोग जानबूझ करके कम खाते हैं ताकि उनकी इंद्रियां संयमित हो सके। देखिए, योगः इंद्रिय संयम, योग का मतलब ही है कि इंद्रियों को संयमित किया जाए। तो इंद्रियों को अगर अत्यधिक बल देंगे तो इंद्रिय संयमित नहीं होंगी, ये बात है। मुझे इस बात पे थोड़ा सा विनोद ही लगता है, या आयरनी इंग्लिश में कहेंगे, कि कल मुझे क्लास देनी थी और कल मैंने इतना प्रसाद पा लिया सुबह कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं जा रहा था। प्रसाद बहुत सिंपल था, खुद ही बनाई थी, खिचड़ी थोड़ा अच्छी बन गई थी, कुछ आता है आर्ट उसको बनाना। और उसके बाद भक्त भी साथ में बातें करते करते फिर 2 लीटर छाछ पी लिया। अरे बाप रे, इसीलिए कल लैपटॉप क्रैश हो गया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है इस श्लोक पे आज बोलने के लिए। आज हम आधा पेट खा के आए कि आज निहताहार बोलना है तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन एक अंतर जरूर देखा मैंने, एक्चुअली देखा। आज जानबूझ करके अपनी खुराक से मैं समझता हूँ कि 70% ही खाया होगा या 50-60% खाया, लेकिन बल महसूस कर रहा हूँ और अधिक चैतन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। ये हम लोग की आदत बन जाती है कि जब तक आते फूल ना जाए व्यक्ति खाता रहेगा। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन कठिनाई होती है फिर वजन करने में बहुत दिक्कत होती है। कल तो हालत ख़राब हो गई, ना सो भी पा रहा था ना कुछ बैठ पा रहा था, बड़ा दिक्कत हुआ। 1 घंटे के बाद फिर ठीक हो, फिर उसके बाद दवा पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से व्यक्ति का इनडाइजेशन हो जाता है, आम बनता है और उसी से सारी बीमारी आती हैं। इसीलिए रोगों को एक हमने भगवत धाम के बारे में सुना था, पदम गच्छन्ते अनामयम, जहाँ अनामय आम के उत्पन्न हुए दोष नहीं है, अर्थात बीमारी कोई नहीं है। जितने भी दोष हैं उस प्रकार से आम से बनते हैं, ऐसे हमको बता रहे थे कोई आयुर्वेद के व्यक्ति। यानी आओ तो बात यह है कि प्राणों को भोजन नहीं मिला तो इंद्रियां भी इस प्रकार से कमज़ोर हो जाएंगी और फिर इंद्रियों को सीमित करना आसान होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नियत आहार होने का बड़ा स्पष्ट है कि प्रसाद खाए वह भी समुचित मात्रा में, ये नहीं कि हमारी तरह लोभ में इतना खा ले कि पेट तन जाए बहुत ज़्यादा। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती। कुछ व्याख्या नहीं करनी, खाली पढ़ूंगा उसको। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यानी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी बाहर की जाने वाली है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। ओह, जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं, यानी कि सांस बाहर छोड़ दी। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं, बताया था मैंने अभी। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। ये कैसे होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों की जो जीवन अवधि है वो कैसे निर्धारित होती है। यस, कितनी सांस लेगा। तो अब मान लीजिए मैं योगी हूं और अब लूंगा ही नहीं सांस अब जब सांस ही नहीं लेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बढ़ जाएंगे, जितने दिन हमको जिंदा रहना है। देखिए, ये एक ऑब्जर्वेशन भी है
कि कछुआ बहुत लंबा जीता है और वो बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, कुत्ता कम से कम जीता है और देखेंगे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो हर ये ऐसा प्रतीत होता है कि हर जीव के लिए ऐसे हिसाब रखा गया है कि कितने नंबर ऑफ कितना संख्या की सांस लेगा। एक बात है काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज जस्ट सो मेनी ब्रेथ्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। ये पूरा जीवन केवल कुछ गिने हुए प्राण का आदान प्रदान है। एंड वन डे इट विल बी लास्ट, आखिरी होगा। काफ़ी अच्छा बात है, हमारे भौतिक आशाओं के ऊपर काफ़ी बड़ा कुठाराघात है। लाइफ इज जस्ट सो मेनी ब्रेथ्स। 20,000 व्हाटएवर, 20,000 से ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है जीवन को देखने का। तो ये बोल रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं अपना जीवन इस प्रकार से सांस को रोक करके। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए ऐसा करते हैं। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उससे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयास नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, प्रभुपाद इस तात्पर्य को लेते समय केवल टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि अब श्लोक को पढ़ा तो कल से हम कुंभक रेचक करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है स्वास्थ्य के लिए आप कुछ कर ले, अलग बात है, लेकिन भक्त जान रहा है इस जगत में सुखमय क्या है जो मैं बहुत लंबा जीऊँ। खटवांग महाराज को जब मालूम चला कि 48 मिनट बाकी है, तो वो रेचक पूजक नहीं कर रहे थे, सीधे अपनी मति को भगवान में लगा रहे थे। और यही भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो। बहुत सुंदर बात है, बात बार बार आ रही है कि इंद्रियों को स्वयं बड़े आसानी से हो जाता है। अभी देखो कितने आसानी से इंद्रियों को स्वयं हो रहा है। भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, बात करना तो सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन मैं भगवान की कृपा से मुझे इतना बात समझ में आती है कि जैसे ही नॉर्मल बात होती है वो एनर्जी चेंज हो जाती है। आपने महसूस किया इस चीज़ को? इट इज़ नॉट प्रजल्प नहीं है, लेकिन जस्ट नॉर्मल बात है जो कृष्ण का गुणगान नहीं है, तुरंत आप अनुभव करेंगे कि वो एनर्जी चेंज हो जाती है। आप कुछ सेवा के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जो कनेक्टेड है भगवान से वो सब कुछ है, लेकिन जो डायरेक्ट भगवान का यश है, गीता को पढ़ना, भागवत को चर्चा करना, उसका एनर्जी ही अलग है, उसका प्रभाव आपके चित्त पे बिल्कुल अलग दिखता है। और उसके लिए कोई प्राणायाम करने की जरूरत है ना? तो मैं क्या प्राणायाम करके आया था यहाँ पे, या आप लोग आ रहे हैं कुंभक रेचक पूजक करने के लिए? रेचक पूजक जो भी कह लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी जो कहते हैं प्राणायाम क्या है, कीर्तन में नाचो, जोर जोर से सांस लो, तो यही प्राणायाम है। प्राणों का सही उपयोग है। अब तुरंत मोक्ष को तो पद को प्राप्त कर लेता है, यह क्यों? आप थोड़ा अंतर देखिए। एक योगी लगा पड़ा है रेचक पूचक रेचक कुंभक करने में, रेचक पूरक, सॉरी पूचक नहीं रेचक को पूरक करने में लगा पड़ा है, तो वो क्यों? उसको सिद्धि प्राप्त हो, उसके लिए लंबा जीवन हो जाए, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है। लेकिन सिद्धि है क्या? सिद्धि है भगवान कृष्ण की सेवा, ये बात है। तो इतना मरने के बाद भी वो सिद्धि पे आया कहां? और भक्त लोग सिद्धि की पोजीशन से शुरू करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभा। अब हजारों जन्मों तक दुख भोगने के बाद, पिटने के बाद अगर कहा जाए, उसके बाद समझे कृष्ण भगवान है, और किसी ने कहा गुरु जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, स्वीकार कर ले, तो बुद्धिमान है कि नहीं? तो वहां से शुरू कर रहा जहां पे ज्ञानी शुरू आएगा बहुत सारे स्ट्रगल के बाद। तो यही बात रूपा समझा रहे हैं कि भक्त को इस प्रकार से अलग से प्राणायाम एटलीस्ट अपने आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कोई जरूरत नहीं। स्वास्थ्य रखने के लिए कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में 14.26 में कहा गया है, क्या मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते
जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। बड़ा स्पष्ट है। अव्यभिचारी का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। बस सीधी सीधी बात है। कृष्ण का होकर कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की सेवा कर रहा है ताकि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ये बात बहुत सिंपल है, सिंपल है ही, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप कभी आश्चर्य नहीं करते कि इतनी सिंपल सी बात अब सभी को समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या दुनिया में सब लोग इसी प्रकार से जी रहे हैं? तो उत्तर है कि नहीं। श्लोक हम लोगों को जरूर पता हो सकता है, लेकिन उसको जब अपने जीवन में अप्लाई करेगा तब उस श्लोक का महत्व समझ में आता है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे थे आज लेक्चर में कि जब इस प्रकार से हम जीते हैं, लगातार भगवान की सेवा में लगे, तो किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहिए। ये ट्रेनिंग आप प्राप्त कर लीजिए। बस भाई जब किया, प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह जब कर रहा, मेरा मन उखड़ गया, और जब नहीं हो रहा तो ठीक है, बस कुकिंग कर सकते हो कुछ, या भगवान के लिए कुछ सफाई कर रहे हैं, किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में कनेक्टेड रहेगा तो उससे हम शुद्ध ही होते जा रहे हैं गुणों के इन्फेक्शन से। और एक ऐसा समय आएगा जब कोई भौतिक इच्छा हमारे हृदय में नहीं रहेगी। एक काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है। अब जब हृदय अशुद्ध है तो मैं शुद्ध भक्ति कैसे कर सकता हूँ? प्रश्न आ सकता है। देखिए, यह समझते हुए कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और अपने को देख नहीं पा रहा हूँ। किस लिए नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं उस अशुद्धि से अपनी पहचान नहीं कर रहा हूँ। भाई इन्फेक्शन हो जाता तो हम ना मानते हैं कि हम इन्फेक्शन है, हमें इन्फेक्शन हो गया है, मुझे इस जगत में रहना नहीं चाहिए था, मुझे मतलब आप सब लोगों को, लेकिन किसी कारण से हम लोग हैं। तो ये फॉरेन प्लेस है, ये विदेशी प्लेस है हमारे लिए, पूरा जगत ही विदेशी प्लेस है। तो ऐसे जिए कि हमारा जो हृदय का कलमश है वो और बढ़े नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? तो क्या ये शुद्ध इच्छा हुई कि नहीं? मेरी इच्छा ये है, मेरे का मतलब साधक की इच्छा ये होनी चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो। हृदय अशुद्ध है लेकिन वो अशुद्धि बढ़ाना नहीं चाहता है, वो इस दृष्टि से भजन कर रहा है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, और ये भगवान को बहुत पसंद पड़ता है ये बात। अशुद्ध अवस्था में भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। उसकी इंटेंशन क्या है भक्ति करने की? तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर वह भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में निरंतर लगा ही रहता है, तो फिर वह निश्चित वह गुणों को पार कर जाएगा। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहने का ये है आशय है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। देखिए, अभी यही बताया था मैंने आपको, अभी बता रहा था ना ये बात। क्या ये दिव्य चेतना है? मैं ये देह नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। देखिए, एक उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, ट्रेडिशनल बात कर रहा हूं, तो उसी जिस दिन से शादी हो जाती उसी दिन से उसकी हिम्मत हो जाती है कि मैं इनकी पत्नी हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य इनकी सेवा करना। गॉट इट? सिंपल सी बात। अच्छा चलिए, आप जहाँ कहीं जॉब मान लो कभी किए होंगे, करते होंगे, तो मान लीजिए एक कंपनी ए में है और दूसरी कंपनी बी में स्विच ओवर किया। जैसे ही स्विच ओवर किया आपके मन में आ जाता है कि हम बी की सेवा करेंगे, ए की सेवा नहीं करेंगे। चाहे आदमी 20-20 साल काम करता हो, लेकिन जैसे ही वो बी कंपनी में आया ना, हम बी की सेवा करेंगे, ए की सेवा नहीं करेंगे। इज इट नॉट सिंपल? ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माया की सेवा इतने अनंत अनादिकाल से कर रहे हैं तो अब हमें आगे भी करने के लिए बाध्यता है। हम माया की सेवा करने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। सेवा इसीलिए कर रहे हैं उसकी क्योंकि हम करना चाहते हैं, बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। इज इट ओके? माया हमको बाध्य नहीं कर रही है, हम अपने आप को बस मान के चले कि माया की सेवा करनी है। अगर ये निश्चय कर ले कि मैं एक बस कृष्ण की ही सेवा करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। यह क्यों? क्योंकि हर जगह प्रसाद मिलता नहीं है, इन द सेंस कि हर दुकान में भगवान को भोग नहीं लगता है। तो जहां जब प्रसाद मिलेगा तब ग्रहण करेगा। बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है एक दर से देखा जाए तो, है ना। मोस्टली तो कोई गृहस्थ अगर इसका पालन करेंगे तो घर में ही खाएंगे या फिर कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ खाएंगे जहाँ पे भगवान का प्रसाद मिलता हो। आप नहीं महसूस करते कि आपके पास लक्ष्मी है लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि प्रसाद खाना है तो जगह जगह नहीं खा सकते। हो सकता हो कि आपकी शॉप के सामने कुछ आता हो, चाट पकौड़ी नहीं खा सकते। आप समझ रहे हो ना? केवल ये रेस्ट्रिक्शन होने से कि प्रसाद ही खाएंगे तो अब
100-200 रुपए के नोट निकलता नहीं है भेलपूरी खाने के लिए बाहर, वॉटेवर जो भी बाहर खाने को मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तों का नियत आहार है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। आज हम खाना बना रहे थे तो बड़ा थक गया, हमने कहा बहुत बहुत बड़ा काम है ये। फिर बाद में याद आया, अरे भाई इसका फ़ायदा कितना बड़ा है। एक हो जाता ना, करते करते थक, प्रचार भी कर रहे हैं, मतलब क्लास देना ये सब करना, थोड़ा थकान हो गई थी। तो फिर मैं खुशी इस बात की कि भाई देखो कुछ भी हो, पुण्य कितना बड़ा जा रहा है, भगवान की सेवा में तो लगे रहे ना, माया में तो नहीं गए ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कितना आसान कर दिया है सबसे मुश्किल काम को इस जगत के। और सबसे मुश्किल काम जगत का है इंद्रियों का संयम। कितना सिंपल कर देना प्रभुपाद जी ने। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है, और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। ये भाव बंधन नहीं शब्द होना चाहिए, भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। ये भव बंधन समझते हैं, भव मतलब होना, होना मतलब अगला जन्म। और यही हमने गीता में सुना था, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। बंधन मृत्यु का नहीं है, बंधन जन्म का है, क्योंकि जैसे ही जन्म लिया फिर उसके बाद व्याधि इत्यादि सब लगेगा। कितनी सुंदर बात है ना, बात भले पता हो लेकिन बार बार सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। भव बंधन, होने का बंधन नहीं, अभव बंधन नहीं लिखा है, नहीं होने का बंधन नहीं है, मृत्यु बंधन नहीं है, बंधन हो जाने का है, अगला दोबारा जन्म होने का बंधन है। तो उससे अब एक प्रश्न आ सकता है कि ये खाने का इंद्रियों से क्या संबंध है। देखिए आपने अभी मैंने आपको समझाया, खाना प्राण, भूख जो है वो प्राण का फंक्शन है, ये समझ में आना चाहिए। तो भूख लगी प्राण को, तो प्राण को अर्पित हो गया, प्राण होगा स्ट्रांग। अब प्राण एनर्जाइज कर रहा है इंद्रियों को। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, वैसे हम भी रोज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, मैं करता हूँ कि कभी कोई निर्जल एकादशी करता है तो इंद्रियां एकदम ठंडी पड़ जाती हैं। ये और आप देखेंगे कि भोजन करते ही इंद्रियों में शक्ति आनी शुरू करती है। आप लोगों ने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है? फास्टिंग कर रहे हैं तो कुछ बोली है, अरे भूलने की शक्ति नहीं है कि नहीं? और उस दिन खूब जब करेंगे तो थक भी जाता है व्यक्ति, तो लगता है कि कुछ खाए या कुछ पिए ऐसे करके। स्पेशली खाने से, पानी से तो पूरा प्राण रक्षा नहीं होती है पूरा, और जैसे ही मिलता है तो इंद्रियां प्रबल हो जाती, तो बड़ा लफड़ा है। इंद्रियां शत्रु हैं और उनको हम खुद ही भोजन दे रहे हैं तो कैसे काम चले। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसलिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से सारी इंद्रियां स्पिरिचुअल होती चली जाती हैं, तो उनकी जो बाह्य वृत्ति है अर्थात कृष्ण की सेवा न करने की वृत्ति है वह चेंज हो जाएगी। ये आप बहुत सिंपल ले रहे हैं बात को, लेकिन प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं दो चीज़, जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो और जीव से हरे कृष्णा बोलो, भगवान की बात बोलो, तुम सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओगे। कितना सिंपल है ना। और लोग सोचेगा हम कैसे प्रगति करें। स्पष्ट लिखा है, जीव से भगवान की ही बात को बोलो या हरि नाम बोलो और जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, अपने आप सारे ज्ञान जो है वो प्रकाशित होता चला जाएगा। स्वयं एव स्फुरत अधः। सिंपल सिंपल। अच्छा चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, इस पे एक और बात रह गई, श्रीधर स्वामी जी की टीका में रखा नहीं, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। सोहम और हंस और पता नहीं क्या कहा था, हमको तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात हमको अच्छी लगी थी। नियताहार पे बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कितना खाना चाहिए, आधा पेट खाना चाहिए, 1/4 हवा के लिए और 1/4 पानी के लिए। अब मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन अरे आधा पेट खाएंगे, इतना मर रहे हैं, आधा पेट कैसे खाएंगे? हाँ, जब पेट भर जाता तो अरे आधा पेट खाना था ना। वैसे ये भी बताया गया है मुझे कि आपको अगर डकार आना चालू हो गई तो मतलब नहीं खाना चाहिए। तो ये सब नियम है, हम भी पालन नहीं कर पाते। अच्छा प्रसाद होता है, ऊपर से कोई दोस्त हो, मित्र भक्त बैठे हो तो बातें करते करते कितना प्रसाद ग्रहण कर लेगा कुछ नहीं कह सकते। कल भी मैं इसका अप्लाई किया था, दोपहर सुबह बहुत दिक्कत हुई थी, कल बरसाना गए थे, बड़ा अच्छा प्रसाद था, बड़ा अच्छा बना, गरम गरम रोटी दे रहे थे। तुमने कहा गिनो मत, लाते रहो, आनी और लाते रहो। फिर मैं कहा नहीं, सुबह बहुत परेशानी थी, फिर ब्रेक मार दिया मैंने। लेकिन आप देख रहे होंगे प्रसाद का खैर स्वाद भी अलग होता है प्रकार से, तो बहुत अच्छा प्रसाद था। तो फिर भी अपने को सीमित करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। ज़्यादा खाने से आदमी सोएगा केवल। आगे बढ़ते हैं, नियताहार। अब बहुत अच्छी बात है, ये यज्ञ व्यक्ति करता क्यों है इसके बारे में हम सुनेंगे, प्लीज़ मेरे पीछे बोलिए।
सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिप्तकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिप्तकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। आप इसको ले सकते हैं, इसमें से पढ़ सकते हैं, हाँ, जैसे चाहे। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। बड़ा अच्छा अर्थ है। देखिए प्रभुपाद इसको लेक्चर में अभी आज ही मैं सुन रहा था तो बता रहे थे, कह रहे देखिए व्यक्ति वही समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं लेकिन कलमशग्रस्त होने के कारण जगत में हूं, तो मेरा एकमात्र काम है अपने कलमशों को साफ करना और वह होगा यज्ञ के द्वारा। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार, लेकिन सबका प्रयोजन है अपने चित्त की शुद्धि को करना और धीरे धीरे करके सब लोग शुद्ध होते जाते हैं। और उससे क्या हो रहा है, उसका कह रहे हैं यज्ञ के अर्पित अमृत को चखते हैं। इसका मतलब क्या है, यज्ञ करने वाले के जीवन में ऐश्वर्य आ जाता है, भौतिक ऐश्वर्य भी आ जाता है, लेकिन वह इस जगत से बंधता नहीं है। आगे धीरे धीरे शुद्ध होते होते वह भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। ये यज्ञ का प्रोसेस है। बहुत अच्छा बात बताया गया, ये बहुत अच्छा श्लोक है। आगे भगवान इस बात को बोलेंगे कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वह इस जीवन में भी सुखी नहीं हो सकता है। देखिए हो सकता है उसके पास धन हो लेकिन मन की शांति नहीं होती। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ये है, वो यह समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का अनुभव से रहित हूँ और इसका कारण है मेरे हृदय के कल्मश। पॉइंट नंबर 1। तो यह कल्मश एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा ही ठीक होगा। पॉइंट नंबर 2। तो जैसे व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो उसके जीवन में ऐश्वर्य भी आने लगते हैं और जब इस प्रकार से ऐश्वर्य आते हैं प्लस उसका मन पवित्र होता जाता है। ही बिकम्स प्योरर एंड प्योरर टू द इफेक्ट एक समय ऐसा आता है जब उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती और तब वो भगवान के पास चला जाता है। तो ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं अपने अपने अलग अलग अधिकार के कारण और उसके द्वारा बस धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाया गया कि धीरे धीरे करके वह शुद्ध होते चले जाते हैं। कल्मश का मतलब होता है कचरा हृदय में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही सब कल्मश है और जिसकी वजह से मन दूषित रहता है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। एते सर्वे अपि, ये एते मतलब ये सभी यज्ञ विधा, यज्ञ के गाता, यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ को प्राप्त हैं, यज्ञ करने का अधिकार इनको मिला है। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर, क्षपित मतलब नष्ट होकर के, उनके कल्मश नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ के अवशेष रूप अमृत को भोग कर सनातन ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि देवताओं की पूजा करने वाला भगवान के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शुद्ध हो रहा है, धीरे 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 करके शुद्ध होते 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 एक समय आएगा कि वह भगवान की भक्ति में आएगा, उसके बाद फिर भगवान के पास जाएगा। भगवान के पास भगवान की भक्ति के बिना नहीं जा सकता है, लेकिन वो शुद्धिकरण के प्रोसेस में है। ये बात है। गीता भूषण टीका। पूर्वोक्त सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं यज्ञ के माध्यम से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्ट आके समझ में? इसीलिए ये कोई नुकसान, ये कोई बंधन नहीं है कि बोला जा रहा है कि आप प्रसाद ही खाइए। हर बार प्रसाद के संग, हम खाने के संग हमारा कल्मश नष्ट हो रहा है, उत्साहित रहना चाहिए। हर बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोलने से मेरा कल्मश नष्ट हो रहा है। कुछ भगवान के लिए जो भी सेवा किया मैंने तो मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। और आप जानते हैं बंधन वासना की वजह से है। मेरे हृदय में अगर ये चाहे काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तो फिर निश्चित मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर व्यक्ति शुद्ध होते होते इस पॉइंट पे आ गया कि उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधी बात। लेकिन इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान के नामों का उच्चारण करना, उसके टक्कर का कोई यज्ञ नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो उसका आश्रय लेता है, बाकी जो नहीं उतने हैं तो अन्य यज्ञों का करें, लेकिन बिल्कुल भोग में नहीं पड़ना चाहिए, यज्ञमय जीवन जरूर होना चाहिए।
यज्ञ के गौण फलों को कहा जा रहा है, वे यज्ञ में अर्पित भोजन और ऐश्वर्य आदि का भोग प्राप्त करते हैं। समझ में आया? भगवान का प्रसाद तो खैर मिलता ही है, लेकिन भक्ति करने से उसके पास उसके जीवन में ऐश्वर्य आता है, लेकिन वह उसको वैसे परेशान नहीं करता जैसा कि भौतिकतावादी लोग पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, 18वें अध्याय को के पारायण करने की वजह से, 5 श्लोक खाली बोलने की वजह से व्यक्ति को इंद्र पद प्राप्त हुआ, तो वहाँ के भोगों को प्राप्त किया, और उसके बाद जब उससे पूरी तरह से निवृत्त हो गया, बोर हो गया, तो उसको भगवान की धाम की प्राप्ति भी हुई। अन्यथा जो पुण्य करने वाले हैं उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती है स्वर्ग जाने से। अब दोनों बैलेंस कर ही रहे होंगे बात को। यज्ञ के मुख्य फल को कह रहे हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है कि वह ज्ञान की सिद्धि के द्वारा अंततोगत्वा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो ये जितने भी यज्ञ हैं क्रमशः लोगों के हृदय में आत्मज्ञान को प्रकाशित करते जाते हैं। जब उनको पूरा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जगत से निवृत्त होकर भगवान के पास चले जाते हैं। ये विज्ञान है, लेकिन यज्ञमय जीवन जीना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बंधन का ही कार्य बनेगा, कर्म बनेगा। ये बात आप लोग सुन तो बहुत बार लिए हैं, लेकिन शायद हम लोग विचार नहीं करते कि हमारा कौन सा कर्म यज्ञ के लिए है और कौन सा कर्म यज्ञ के लिए नहीं है। हमने कई बार सुना और कोट कर देते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र को लोकोयम कर्म बंधना, लेकिन व्यक्ति विचार करे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या ये यज्ञ के लिए है या एटलीस्ट यज्ञ के निमित्त है, तो शायद उसका उत्तर यही आएगा कि आई डोंट नो एंड व्हाई आर यू डूइंग इट। तो भगवद गीता सर्वाइवल मैनुअल है इस जगत में। अगर व्यक्ति वाकई कॉन्शियस हो जाएगा तो हर बार सोचेगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्या इसका संबंध भगवान से है, क्या ये बात जो बोल रहा हूं इसका संबंध भगवान से है, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। ये बार बार रिपीटेटिवली हम जो सुन रहे हैं उसका प्रयोजन ये है कि हम अपने चित्त में इस बात को फिक्स कर लें कि हम ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे भगवान संतुष्ट हो, और नहीं तो अगला जन्म है हमारे लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस जन्म में सीख जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में सीखेंगे, और क्या कर सकते हैं। फिर अगले जन्म क्लास में गीता क्लास में बैठेंगे, यज्ञ अर्थात कर्मणो, अच्छा, बट विद प्योरर कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि उन सब का एक ही उद्देश्य है, और वह इंद्रियों का निग्रह है। बारंबार क्यों? क्योंकि इंद्रियां भोग में जाएंगी, भोग का संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो अगला जन्म बनेगा, ये सबको पता है। मतलब जो यज्ञ करते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए, आत्मा का इंद्रिय तृप्ति से जीरो संबंध है, कुछ संबंध नहीं है। हम सब आत्मा है, ना हमारा संबंध सोने से है, ना खाने से, न भय से, और ना मैं तुमसे, जीरो, कुछ है ही नहीं संबंध। और ये जो संबंध बार बार अनुभव हो रहा है वह अविद्या के कारण हो रहा है। और ये अविद्या कैसे बढ़ती है? जब इंद्रियां भोगों में प्रवृत्त होती हैं। ये है विज्ञान। थ्योरी कम से कम क्लियर रहे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेगा तो आदमी सोचेगा जब मुझे ज़रूरत है नहीं तो इनको मिनिमाइज करना होगा ना, टू द पॉइंट कि एक पॉइंट पे आकर जीरो कर दिया जाए, जैसे कि आचार्यों ने पहले किया है। तो दिव्य धरातल पे हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, एक टांग यहाँ फंसा के रखेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए यज्ञ का ऐसा प्रोसेस दिया गया कि इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति शुद्ध भी होता जाता है, और अंततोगत्वा ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जहाँ उसको इंद्रिय तृप्ति की जरूरत ही नहीं। कुछ समझ ही गए होंगे बात। ये बहुत अच्छा बात हमको भगवद्गीता की लगती है कि हम जिस स्तर पे हैं वहीं से हमको उठाया जा रहा है। ये नहीं कि पहले ऊपर आओ उसके बाद आप उठो, नहीं, जिस स्तर पे हैं वहीं से उसके अनुसार कार्य कीजिए और आप प्रगति करना शुरू करेंगे। वेरी नाइस। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में आध्यात्मिक जगत में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ अदात्म के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, निराकार ब्रह्म में तादात्म्य का मतलब यह नहीं बोल रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, क्योंकि लीन होने का मतलब नहीं है। पॉइंट है कि वह अपने आप को समझता है कि वह किस प्रकार से आत्मा है, ब्रह्म है, और फिर धीरे धीरे भगवान की धाम की ओर प्रगति करता है। ये बात बोल रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमने ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सीखी वो ये है कि जो व्यक्ति यज्ञविद है, यज्ञ की प्रक्रिया को जानता है, यज्ञ को संपादित करके अपने हृदय को शुद्ध करता है और इसके द्वारा भगवान के धाम जाने के योग्य बनता है। तो आगे अगले श्लोकों में हम
आगे बताएंगे भगवान इसके बारे में। और कौन सा श्लोक था आज हमारा? 30 था। तो आगे जाके भगवान बताएंगे कि इन सभी यज्ञों का प्रयोजन है कि दिव्य ज्ञान हृदय में उपजे, और वो दिव्य ज्ञान आदि क्या है उसको हम आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न यहाँ किसी वक्त का है ना? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।